दिल्ली की लगातार बिगड़ती आबो हवा के साथ साथ अब देश के अन्य हिस्सों में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता जा रहा है। जहां देहरादून और हरिद्वार को स्वच्छ हवा के लिए जाना जाता था, अब धीरे धीरे यहां की आबो हवा भी खराब होने लगी है। हाल ही में लिए गए आंकड़ों के अनुसार देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में 300 के पार AQI पहुंच चुका है। वहीं हरिद्वार की भी आबो हवा लगातार खराब होती जा रही है। पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों के लिहाज से देहरादून और हरिद्वार न केवल उत्तराखंड बल्कि देश भर के लिए काफ़ी खास माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देश भर के पर्यटक जहाँ देहरादून घूमने आते हैं मसूरी इन तमाम जगहों पर, तो वहीं देश भर के तमाम लोग हरिद्वार में अपनी धार्मिक गतिविधियों को ले आते हैं और लगातार बिगड़ती आबोहवा लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए देहरादून के वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप जी हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि लगातार वो यहाँ पर कवर करते रहे हैं। 15-20 सालों से लगातार उन्होंने यहाँ की आबोहवा को कवर किया है। आज की जो स्थिति है उसकी क्या वजह है? कुलदीप जी, जिस तरह से आपने देखा कि लगातार देहरादून की आबोहवा ख़राब होती जा रही है, आज ही के अगर आंकड़ों की बात करें तो IQ लेवल जो है 300 के पार है। वहीं हरिद्वार जो कि धार्मिक गतिविधियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, न केवल उत्तराखंड बल्कि देश भर के लिए, वहाँ की भी आबोहवा लगातार ख़राब होती जा रही है। देखिए, पिछले कुछ सालों में देहरादून और हरिद्वार को लेकर के एक बड़ा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला है कि आपने देहरादून को अगर हम गौर करें तो देहरादून हरियाली से भरा हुआ एक क्षेत्र रहा है। इसके चारों तरफ राजाजी नेशनल पार्क है, मसूरी फॉरेस्ट रेंज है, चक्राता फॉरेस्ट रेंज है, नदियाँ यहाँ पर रही हैं। दूसरी बात यह है कि देहरादून के भीतर कोई फैक्ट्री नहीं है जिसकी चिमनियों से धुआं निकलता हो, तो फिर आखिर ये प्रदूषण आ कहाँ से रहा है? इस प्रदूषण के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो हमारे वाहनों को लेकर के है, क्योंकि देहरादून में अब वाहनों का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि उसकी वजह से जगह जगह जाम हो रहे हैं, और जाम से जो धुआं निकल रहा है और जो डस्ट पार्टिकल हैं वो हवाओं में इस तरह से तैर रहे हैं कि उनको लेकर के यहाँ पे ना तो कोई तैयारी है, ना ही उनको लेकर के कोई प्लानिंग है कि उनसे कैसे निपटा जा सके। और यही कारण है कि आज देहरादून का जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, वो इतना दूषित हो चुका है कि अब यहाँ लोगों को भी सांस संबंधी परेशानियाँ होने लगी हैं। वहीं हरिद्वार की अगर हम बात करें तो हरिद्वार एक ऐसा धार्मिक क्षेत्र रहा है जो आदि अनादि काल से ही धार्मिक तीर्थाटन के लिए प्रसिद्ध रहा है। गंगा का क्षेत्र है, शिव का क्षेत्र, शिव की भूमि है, कुंभ की भूमि है, पूरे देश दुनिया से लोग वहाँ आते हैं। ऐसे में हरिद्वार को हमें कैसा विकसित करना चाहिए था ताकि वहाँ का पर्यावरण भी बना रहे। आपने देखा होगा कि हरिद्वार चारों तरफ से वन्य जीवों से घिरा हुआ क्षेत्र है, घनघोर जंगल है वहाँ। उसके बावजूद भी जो शहरी क्षेत्र है वो प्रदूषण में अपनी सीमाएं लांघ रहा है। तो उसका जो सबसे बड़ा कारण देखने को मिलता है कि कुछ तो हमारी लापरवाहियां हैं, जनसामान्य की लापरवाहियां हैं, और दूसरा कुछ सरकार की लापरवाहियां भी हैं कि ट्रैफिक को लेकर के कोई पॉलिसीज़ नहीं है, वाहनों को लेकर के यहाँ पर कोई पॉलिसी नहीं है। कई पुराने वाहन यहाँ सड़कों पर चल रहे हैं, कई डीजल वाहन ऐसे हैं जो आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, लेकिन वो सड़कों पर चल रहे हैं और उनसे निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। चलिए, कुलदीप जी थे जिन्होंने बताया कि देहरादून में ज़्यादातर दबाव वाहनों का है, जिससे लगातार प्रदेश का जो IQ लेवल है, AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं बात करें देहरादून के अलावा हरिद्वार या फिर काशीपुर या ऋषिकेश की, जहां की आबोहवा को काफ़ी बेहतर माना जाता था, लेकिन पिछले कई महीनों से लगातार यहां की आबोहवा ख़राब होने का एक मुख्य कारण मौसम को भी माना जा रहा है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि इस मौसम में बारिश होगी, लेकिन बारिश ना होने से लगातार AQI लेवल बढ़ता जा रहा है। फिलहाल यह AQI लेवल स्थानीय लोगों के साथ साथ यहां आने वाले पर्यटकों की भी आशाओं पर पानी फेर रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।